पालना, उसके बाद क्या करोगे? कोई भी इन्वेस्टमेंट है ना, एक नए प्रॉफिट की दिशा होती है। 400 दिन की आराधना हमारे जीवन के अंदर एक नए रास्ते पे हमें ले जा रही है, क्योंकि जिस दिन आपने प्रारंभ किया था तब उस दिन कई लोग ऐसे हैं जिसने पहली बार किया, कई लोगों ने मन बनाया कि एक बार तो तेला किया है तो चालू तो कर रहे हैं, कई लोगों का विश्वास था कि सिद्धि तप मासिक श्रवण 28 तो हो गई है तो वर्षी तप भी हो जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस था, विश्वास, चाहे एक उपवास वाले का, चाहे पहली बार करने वाले का, चाहे बेला तेला या मासिक श्रवण 28 करने वाले का, ये जो विश्वास था वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज थी। सबसे बड़ी हमारी सामर्थ्यता, हमारी शक्ति विश्वास की है। इसके लिए ये तप धर्म की आराधना यहाँ तक आपको लेके आई, क्योंकि शरीर को तो हर बार डिमांड से, हर बार कुछ ना कुछ चाहिए। सबसे बड़ी चैलेंज आपकी रहेगी इतने दिनों के तप के बाद कि आपका मन शांत हुआ कि नहीं। सबसे बड़ी चैलेंज क्यों? क्योंकि अनंत काल आहार संन्या में गया है। भगवान के सामने हम फल फ्रूट रखते हैं, हाँ, तो नैवेद्य वगैरह रखते हैं, तो अनाहारी पद में कर्या विग्रह गई अनंत, विग्रह गति के अंदर अनंत काल हमारा चला गया। अब यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज भी है, कमिटमेंट भी है कि यदि आदिनाथ भगवान, उनका प्रथम त्याग संसार का हुआ और संसार के त्याग के साथ अब अनंत काल तक अभी संसार के परिभ्रमण से मुझे मुक्त होना है, तो उनका वापिस कर्मों का भी त्याग हो गया। अज्ञान का तो त्याग था, तीर्थंकर थे, लेकिन जो अल्प कर्म बाकी थे, जो पूर्वभव में उन्होंने एक छोटा सा कर्म किया था, उस कर्म की यात्रा चली। नॉर्मल कर्म था कि कहीं पर भी कोई धान बिगड़े नहीं, इसके लिए जो जनावर है उसके आगे उसके मुंह पर एक कोटिंग रख दिया, जिसे सिकू कहते हैं, तो मुंह पर एक कोटिंग रख दिया तो मुंह बिगाड़े नहीं, खाए नहीं। अब नॉर्मल ही था, लेकिन अनजान पने में किया हुआ कोई भी कर्म, अनजान यानी कि अज्ञानता, अज्ञान अवस्था में कोई भी किया हुआ कर्म वो कहीं ना कहीं पेमेंट लेने के लिए आ जाता है। इसके लिए ये वर्षी तप की आराधना का सबसे बड़ा 2 रूल्स बनेगा आपके लिए, क्योंकि कंप्लीट हो रही है ना आपकी आराधना। आज तप्पावली का प्रोग्राम है ना, तप वंदनावली, हाँ, तो तप वंदनावली आपको वंदना है कि आपके किए हुए तपस्या को वंदना है? आपने की वो तपस्या को वंदना है कि तीर्थंकर द्वारा प्रदत्त जो आराधना की उसको वंदना है? तो वंदन का भाव गुणों से जुड़ा हुआ है। वंदन की सामर्थ्यता आई है तो कहीं ऐसा आकर्षण है, जो आकर्षण परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा इंसान ही थे ना, परमात्मा कौन थे? लेकिन वो इंसान को भगवान बनाने वाला कौन? एक आंतरिक शक्ति, एक अंतर्मन, शुद्ध चेतना, जो हमारा मन है उससे भी आगे हमारी शक्ति है, हम जो विचार रहे उससे भी आगे हमारी शक्ति है। तो संसार की सारी अवस्थाएं में जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सामर्थ्यता से अधिक कुछ नई दिशा में आप कदम लगा रहे हो, आप आगे की यात्रा में जाना चाहते हो। इसके लिए जब ये वर्षी तप की आराधना पूर्ण होती है तो 2 कमिटमेंट बने। एक कमिटमेंट ये बना कि आहार का आकर्षण क्या, आहार संन्या का आकर्षण क्या। 2 कमिटमेंट। आहार का आकर्षण, जो भोजन है उस भोजन को 2-2 दिन, 3-3 दिन छोड़ने वाला, 24 घंटे भी छोड़ने वाला, 14 महीने तक उसे पता है कि बीच में कहीं भी मुझे 2 बार 3 बार खाना नहीं खाना है, छोड़ना जरूर है। इसके लिए फर्स्ट कमिटमेंट उसका यह बना कि आहार यदि महत्वपूर्ण बन गया तो उसके लिए भगवान की आज्ञा या नीति नियम कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। उसको संध्या को, संध्या के बाद रात को, उसको जैना वाला अभक्ष खान पान, बैठे खाना नहीं खाना, कोई नियम में रहेगा? क्यों क्यों नियम में नहीं रहेगा? क्योंकि यहां तक परमात्मा ने साथ दिया। अब आपका कमिटमेंट रहा कि मेरे परमात्मा वो मेरे साथ है, उस प्रूफ के लिए आपके जीवन में व्रत नियम निश्चित चाहिए। रोज सुबह आप पचखान ले रहे थे, वो पचखान का प्रभाव कब तक?
ये कोई वैलिडिटी थोड़ी है, ये एक्सपायरी डेट थोड़ी है कि 14 महीने हो गए अब पचखान नहीं लेना। ये यहाँ तक हमारी आराधना हो गई, अब बहुत हो गया, घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा 15-20 किलो का वजन कम हो गया, अब थोड़ा दिन पालना कर दो, थोड़ा दिन, ये सारी चीजें साधना दशा में बाधक है। इसके लिए तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा कि मुझे साथ देने वाले परमात्मा आज मेरे साथ है कि नहीं। क्योंकि देवगुरु कृपा ये सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी है। देवगुरु धर्म की कृपा सिर्फ सेल्फिश स्वार्थ थोड़ी है कि मुझे करना है इसके लिए मैं जुड़ गया, मुझे आप करा दो, कुछ भी हो जाए प्रभु, बस आपकी कृपा होनी चाहिए, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, नहीं परमात्मा है, मैं जाप करूँ अच्छा हो जाएगा। ये कोई वैलिडिटी एक्सपायरी डेट नहीं है, इज द लॉन्ग टर्म्स रूट। ये भव भव तुम चरणों की सेवा, अनंत काल तक उस आत्मा को जोड़ने का हम कमिटमेंट कर रहे हैं जो आत्मा ने हमें साथ दिया है, परमात्मा ने साथ दिया। तो जो परमात्मा है, जिनकी कृपा है, उस कृपा के प्रभाव से यदि इतना लंबा समय व्यतीत हो जाए तो उसे छोड़ कैसे सकते हम। मां को कभी सर्विस में देखा कि अब तुम बड़े हो गए, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अब तू अपने आप खेलना कूदना पढ़ना सीख लिया, अब मुझे कोई आशा नहीं रखनी, अभी तक मेरा कर्तव्य था मैंने निभा लिया, अब 40 साल हुए मैं चली जा रही हूं, ऐसा कभी देखा एज अ सर्विसमैन? नो। ये सारे आंतरिक प्रक्रिया के परिणाम है, इज द इमोशंस। तो कभी भी करुणा वो कभी भी कमिटमेंट के साथ नहीं होता है, करुणा का कमिटमेंट होता ही नहीं है। आपको मैं कमिटमेंट जो समझा रहा हूं वो कमिटमेंट आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है कि परमात्मा आपने यदि मुझे इतना लंबा सहारा दिया है, इतने समय के बाद मुझे सहारा मिला है, मेरे शरीर की अनुकूलता रही उसमें आपका ही सहारा है, मेरे भावों में बल बढ़ गया, बहुत सारी चीजें आंखों के सामने थी, परिवार था, दुकान थी, बहुत सारे काम थे, कभी कभी शारीरिक क्षमता नहीं रही, कभी कोई कंफ्यूजन बहुत हो गया, कभी खाने पीने में कहीं प्रॉब्लम आ गया, ये खाते तो ये हो गया, ये खाते ये हो गया, खाना के नहीं खाना, कभी कभी शुगर था तो भी घर वाले डॉक्टर मना कर रहे थे, फिर भी मन बना लिया। इतने संघर्ष के बाद यहां तक यात्रा पूरी होती है, तो ये परमात्मा का सहारा है। यदि परमात्मा का सहारा है तो इज द नॉट कमिटमेंट, इज द परमानेंट। ये 14 महीने की आराधना है ऐसा नहीं सोचना है। इसके लिए फर्स्ट कमिटमेंट तुम्हारा रहेगा कि तुम्हें कोई भी आराधना करनी है तो तुम्हारे पास वो करुणा चाहिए जो तुम्हें अनंत काल से यहां आना नहीं देती, यहां आपको नहीं आने दिया। हमें पूर्व भाव की या इस भाव की याददाश्त में हम सोचे तो इतनी लंबी दीर्घ तपस्या, वो भी प्रथम तीर्थंकर के नाम से, जिसको करोड़ों करोड़ों साल अवसर पीढ़ी का माहौल समझो, करोड़ों करोड़ों साल चले गए, हमारे करोड़ों भाव चले जाए, कोई भी छोटे बड़े, तो भी हमसे ये पचखान नहीं हुआ है। 1-2-4 दिन का पचखान इसके लिए हो रहा है कि उसके सामने वापिस फ्यूचर है कि पालना तो है इसके, अटम कीधर कोई नहीं के, आज दूसरो दिन है हो जाए हावल नहीं है, काले तीसरो है हावल ले जाएगा, परसों तो पालनू जाए के वर्षी तब में ऐसा कोई बोलता है? वर्षी तब में ऐसा कोई नहीं बोलता है। करना है करना है करना है, और आनंद है करने के साथ, खुशियां है। कोई जबरदस्ती तो इतने करेगा, बोल यश या नो, जबरदस्ती तो है ही नहीं। सावज्जम जोगम पचकामी, यहां हमने वो सिरामी सेल्फ कमिटमेंट था, मेरी खुद की एक तैयारी थी, प्रतिबद्धता थी, मुझे करना ही है। तो करुणा यदि दिल से है यानी कि श्रद्धा के साथ जुड़ी है, करना ही है, तो उसके पास कोई भी ऐसा बंधन नहीं होता है, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं होती है कि आज 400 दिन हुए मेरा काम हो गया अब आगे नहीं बढ़ना। तप वंदना यानी कि प्रभुता को वंदना है। किसको वंदना है? परमात्मा को तो वंदना है, प्रभु को तो वंदना है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो भाव प्रकट हुए हैं, तुम्हें जो मन हुआ था, उस मन के साथ तुमने लंबा समय निकाला, तो तुम्हें तुम्हारा आत्मसम्मान वो संभाल के रखना है। आत्मसम्मान यानी कोई तुम्हारे नाम पे किसी ने निंदा कर दी, किसी ने गलत बात कर दी, तुम्हारे पीछे किसी ने गलत गलत चीजें लिख ली, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। ये सारी चीजें जितना मिला हुआ हमें संयोग है, उसके ऊपर ऑलरेडी डेथ सर्टिफिकेट फिक्स है। शरीर के ऊपर पुद्गल यानी कि पैसे के ऊपर सिंबल है कि नहीं है, ये जाने वाला है कि नहीं है,
शरीर जाने वाला है कि नहीं है, स्वजन का वियोग होने वाला है नहीं है, ये सारी कंडीशन के ऊपर डेथ सर्टिफिकेट फाइनल है। साली एक ही चीज है जिसका अधिकार इस संसार में कोई नहीं कर सकता, वो है तुम्हारा आत्मसम्मान। जो आत्मसम्मान यहां तक आपको लेके आया है, अब आपको देखना है कि मुझे कोई जुआ तो नहीं खेलना ना, मुझे हार तो नहीं जाना ना, ये करते करते मेरी अवस्था ऐसी तो नहीं बनेगी ना कि जिसमें हमें सपना ही बन जाएगा है थे वर्षी तब कीधो तो वर्षी तब ओपे कीधो तो और का हालत हुई रही, अरे परमात्मा का विसर्जन हो गया। तो तप धर्म उसका पहला कमिटमेंट नहीं होता है, लेकिन पहली जवाबदारी यह बनती है करुणा से जीना पड़ेगा, करुणा से जीना पड़ेगा। जैसे मम्मी उसकी सर्विस नहीं होती है, ऐसे आराधक उसके पास ऐसा नहीं कि आज लेट हो गया 24 नहीं करेंगे, आराधक को ऐसा नहीं कि आज तो ट्रैवल है ना तो सेट नहीं होगा, आराधक ऐसा नहीं करता है। उसे पता है कि जैन कुल की मर्यादा, जैन संस्कार, जैन धर्म के आचार विचार जो भी है वो सारी चीजों से मुझे जुड़ना आवश्यक है। इसके लिए आपका खुद का एक भरोसा रहना चाहिए कि मुझे यहां तक जो लेके आए हैं वो यहां तक लेके आए, तो मुझे अब इस भव के बाद भी भवे भवे तुम भवो भव तुम चरणों ने, परमात्मा आप मुझे साथ दोगे ही दोगे। और ऐसा रूल्स है कि तुम्हें यदि कुछ करना है ना तो पूरी कायनात यानी कि कुदरत आपको साथ देने के लिए राजी हो जाता है, पूरा कुदरत आपको साथ देने के लिए राजी, लेकिन मन होना चाहिए कि मुझे करना ही है। फिर आप हर बार पीछे हट जाओ तो चले नहीं। तो पहला कमिटमेंट आपका क्या बना, यानी कि जिम्मेदारी क्या बनी, पहली जिम्मेदारी कि कुछ भी करके मुझे मेरे नीति नियम में रहना है। आपकी पहचान जैन धर्म से होनी चाहिए, आपकी पहचान आप ऑफिसर हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपके पास कोई भी ऐसी अच्छी सैलरी, अच्छा बिजनेस है, आपकी वो पहचान नहीं होनी चाहिए। वो पहचान दुनिया आपको शायद उस नाम से बोल ले, पुकार दे, पहचान कर दे, लेकिन आपको ऑलरेडी वही चीज आपको भी भूलनी पड़ेगी, आपके साथ आपके बाद जो भी है वो भी भूल जाएंगे। याद है कोई 10वीं पीढ़ी के पिताजी कौन थे, नाम याद है तो देखा है, 10वीं के छोड़ो 5वीं के 6ठी के फोटो ही दिखता है ना कि मेरे पुरखों है, मेरे बाप दादा ने ये लाभ लिया था, यहां पर उनकी तख्ती है, और कुछ है वो भी 100 ईयर्स, कोई भी कंस्ट्रक्शन आफ्टर ऑल 100 ईयर्स, ओके नेक्स्ट टू डिजोल्व, 100 साल के बाद सब डिजोल्व होने वाला है। प्राचीनता परमात्मा में मिलेगी, जो प्राचीनता है वो परमात्मा में मिलेगी, अमरता है वो धर्म कार्यों में, धर्म सद्भाव में मिलेगी। तो फिर जब आपके पास करुणा होती है तो आपको जैन कुल के मुताबिक जीना है, तो आप पुण्यशाली, आप तो आराधक हो, आपके परिवार में आराधना बढ़ाना। कठिन समय चल रहा है, चारों ओर एक भयंकर तूफान चल रहा है जिसमें फाइनली पाप ही हर कदम पर आएंगे, हर कदम पर पाप ही आएंगे। आप नहीं चाहोगे तो भी आपके अंदर का शैतान जग जाएगा, आपका शैतान जगेगा तो आपको लगेगा कि ये तो करना चाहिए, बहुत हो गया, क्या फर्क पड़ता है, समाज है, अब परिवार वाले ने बोला है, अभी कोई फंक्शन होता है करना पड़ता है। सामूहिक रात्रि भोजन में नहीं जाना, रात्रि भोजन करना ही नहीं, सामूहिक रात्रि भोजन में नहीं जाना। और कहीं भी ट्रैवलिंग में जाओ तो भी आप समझ लेना कि मैं एक आराधक हूं और मेरी आराधना मेरे परमात्मा के मुताबिक होगी। ये बड़ा हिस्सा है धर्म का। आपको यदि परमात्मा ने साथ दिया है तो परमात्मा का आदेश है हर जीवों के प्रति करुणा रखनी पड़ेगी। परमात्मा ने बताया कि हर जीवों के प्रति करुणा रखनी पड़ेगी। फिर यदि आप कुछ करते हो और आपको लगा कि मेरे द्वारा तप हो गया, परिवार राजी खुशी है, परिवार ने 2 फंक्शन मेंटेन कर दिए, लोगों को बुला लिया और आनंद आ गया, साता है, सबने साता पूछ ली, जो विराधना हो रही है, जो हिंसा हो रही है, जो कल्चर मेंटेन नहीं हो रहा है, संस्कार से बाहर जा रहे हैं, संस्कारों का अग्नि संस्कार हो रहा है, तब तुम्हारे पास परमात्मा हाजिर होने चाहिए। तो पहली जिम्मेदारी, जो 400 दिन परमात्मा ने साथ दिया है वो परमात्मा वापिस साथ देंगे कि नहीं देंगे। परमात्मा की ज्यादा जिम्मेदारी कि तुम्हारी जिम्मेदारी उनका साथ में रहने के लिए। तुम किसी को 10 कॉल करोगे तो 1 कॉल करेगा कि नहीं, तुम किसी को हेल्प मांगोगे तो वो हेल्प करेगा ना कि भाई देखो मेरा सेटअप करके जमा दो ना। अच्छे रिलेशन होगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परमात्मा के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो परमात्मा साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो तुम्हारे अंदर जब
पुण्य धर्म के लिए यानी कि आस्था के लिए तैयारी होगी, तुम्हारी आस्था में शायद कोई एग्जामिनेशन परीक्षा आएगी, तुम आस्था के समय, धर्म के समय यदि तुम्हें कठिनता लगती है और उस समय पर जब तुम कमिटमेंट करते हो, तैयारी करते हो कि मुझे ये विराधना नहीं करनी, ये आसाधना नहीं करनी, तो समझ लेना कि वापिस वर्षी तप का आशीर्वाद चालू है। वर्षी तप तक आशीर्वाद रहता है तो ये तो स्वार्थ रहा, वर्षी तक आशीर्वाद रहता है तो स्वार्थ रहा ना, कि हमें यहां तक ही कंप्लीट करना है। सर्विस का रूल्स क्या होता है? सैलरी लो, काम करो, आउट। सर्विस का रूल्स यही होता है ना। हो गई एज 50-60 ईयर्स, आपने 10 साल सर्विस की है, ओके, अब ये सैलरी, ये बहुमान, पधारो। बेटे को बोल सकता है, बेटा आया ऑफिस में और बेटा तैयार हुआ, ऑफिस आगे बढ़ी, और उसके बाद पिताजी 70-80 साल होके हुए और वापस दुकान पे आए, उसको आउट बोल सकते हैं? जहां स्नेह है वहां साथ है, संगात है। जहां स्नेह है वहां समर्पण है, वहां सत्य है। जहां स्नेह है वहां कोई भी ऐसा कोई भी माया दंभ का छोला ओढ़ा नहीं होता है। परमात्मा 400 दिन के लिए या 4 गति को मुक्त करने के लिए, हाँ, तो मेन जैना का जो परिणाम है वो लाना जरूरी, जिसका नाम है करुणा। तो आप जब पापों से आप दूर होते हो, पचखान लेते हो, या पाप करने की इच्छा नहीं आती है, या सामने वाला कोई ऐसा गलत निर्णय बता रहा है तो भी मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सहन कर लेना, और कुछ दिन ही सहन करना है, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन ही सहन करना है। तो तप धर्म यदि हम उसकी कथाएं करें तो हमारे सामने महीना है, किया ना, तब फल मिला के नहीं मिला। हमारे सामने चंदन माला है, तब किया, फल मिला के नहीं मिला, मिला ना। गुरु गौतम स्वामी छठ के पाने छठ, तब किया, फल मिला के नहीं मिला, मिला ना, कि नहीं मिला? देखो एक बात समझ लो, आपने तप धर्म की आराधना की जिसमें आपका शरीर काम पे लग गया, बरोबर, 1.5 महीना 2 महीना शायद आपने प्रवचन सुने, तब आपने जो सुना था वो शायद दिमाग में रहा, नहीं भी रहा। इसके लिए यहां आने का मूल उद्देश्य यह है कि तुम्हें कुछ सीखना है, समझना नहीं है। समझे हुए तो है ही ना, और पे ठापड़क नहीं पड़ती। हाँ, रिक्शा वाला ने कतरा पिया देना, पानी वाला ने कतरा पिया देना, दूध वाला ने कतरा पिया देना, ठापड़क नहीं पड़ती। छोरा कन ऑफिस में मिलना या कन बिजनेस में मिलना, या फिर छोरा वास्ते कौन सी स्कूल बेस्ट है, ठापड़क नहीं पड़ती। समझदारी तो है अपने पास, हमें सीखना है। यहां आने का मूल उद्देश्य क्या था? सीखना है। क्या सीखना है? मैं कौन। यदि ये सारी कंडीशन के अंदर यदि मेरा जीवन यदि सही मायने नहीं चल रहा है तो ये तप की वजह क्या थी? तप का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस के पीछे पूछेंगे ना वजह क्या। हाँ, कोई तो प्रॉब्लम होगी ना, तो बोलेगा कि भाई देश गांव में मेरे परिवार वाले तकलीफ में, मुझे कोई भी हिसाब से कमाना पड़ेगा। उसे बिजनेस करना है तो कि मेरे पापा ज़्यादा बीमार है तो मुझे अभी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे कम है। कोई भी चीज़ का उद्देश्य होता है, ऐसे इस तप का उद्देश्य होना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि तप धर्म यानी कि कार्य कारण भाव, जो कुछ किया है उसका फल मिलना चाहिए। तप का फल है निर्जरा। हमारे यहाँ तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जरा ऐसा फल बताया है। निर्जरा यानी कि जर्जरित, समाप्त होना, खत्म होना। एक बिल्डिंग को ऑलरेडी गवर्नमेंट नोटिस क्यों देता है कि भाई ये बिल्डिंग खाली करो और इस बिल्डिंग के बाद नई बिल्डिंग बनाओ? तो बिल्डिंग तो है ना, लोग तो रहते ही थे, सब कुछ अच्छा था, पानी, लाइट, इलेक्ट्रिक, सब कुछ, तो खाली करने का क्यों बोला? जर्जरित हो गई, कमजोर हो गई, गिरने जैसी हो गई। तो तपसा निर्जरा, जो तप है वो आपके अंदर की सारी बुराइयां वो बिखेर देती है, वो तप का फल रहा। आपको कोई डुप्लीकेट नकली पीतल दे दे और आप पैसे दे दो तो आप होशियार हो कि नहीं हो? मैं बेवकूफ हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं, होशियार हो कि नहीं। आप करेंसी है, नोट है, उसको डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, आपको डुप्लीकेट कोई दे दे और आप उसको चेंज करके दो, हाँ, 2000 की तो बंद हो गई, चालू है, बंद हो गई। हाँ, वो 2000 में बोलेगे पेमेंट ले लो, 1500 दे दो, बाद में पता चलेगा ये है। आपको कोई बोलेगा तू तो वाह वाह घणो फूट रहा है, घणो होशियार है गया, 2000 की नोट लेने आयो गया, तो क्या वो तो मैं चेंज कीधा, मार तो 30% मिलता था અને મને રિટર્न दीदा रहा।
એ કે 2000 ની નોટ લઈને મને વરે 1200-1500 રૂપિયા દે अपराध में दे दा तो खूब होशियार है, वाह वाह। आपको मन में ऐसे कि मैंने प्रॉफिट किया, दे चाट, पागल, डुप्लीकेट नोट है, पता नहीं चलता है, 1500 रुपये का नुकसान किया। पापा सिखाएगा कि नहीं सिखाएंगे? हमारे उपकारी जो रहेंगे वही चाटा मारेंगे। जो हमारे उपकारी हो गए वो बलवान बनाने के लिए कठिन परीक्षा लेंगे। आप डुप्लीकेट नोट लेके आप मूर्ख साबित हुए ना। धर्म करने के बाद जितनी निर्जरा हुई है, जितनी गलतियां सुधरी है, जितने पाप मुक्त हुए हैं, वापिस रिपीट। पाप करना के छोड़ना? हाँ, पाप करना के छोड़ना? था पड़ेगी नहीं पड़ती? पहली बात कि हमें द्रव्य दया का पालन करना, जीवों के प्रति करुणा रखना, जीव दया में रात्रि भोजन त्याग, जमीन कन त्याग, अभक्ष खान पान त्याग, अनगन जो पानी वगैरह है सब विराटता से मुक्त होना, सामूहिक विराटता में जाना ही नहीं। अभी ट्रेंड चला है, आपका पालना होगा ना आप सीधा दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन घूमने चले जाओगे, इंजॉय। अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, वजह क्या? और वापिस पाप प्रसारित करेंगे। पालना करने के बाद यहां पर हमने एक फंक्शन किया, ये धर्म कैसा? जिस धर्म के पीछे बहुत सारे पाप छिपे हो वो धर्म कैसा? जीवन में आपका वर्षितव पूर्ण हुआ ऐसी बात नहीं, लेकिन कभी भी यदि आप जैन कुल की मर्यादा से जीते हो तो इसमें धर्म की रक्षा है। कौन, किससे उम्मीद रखेंगे कि तुम सूर्य के समय ही खाना खाओ? किससे उम्मीद रखेंगे कि आलू प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए? मोमेडियन से? हाँ, जो मांसाहारी है उससे? किससे उम्मीद रखेंगे आप तो बताओ? जिसके वितरागी परमात्मा खुद उनको आदेश दे रहे, उपदेश दे रहे, जिनके गुरु जो साधवाचार यानी कि जीवदया का पालन कर रहे, जिनका धर्म अहिंसा करुणामय है, जिनके देव गुरु धर्म श्रेष्ठ हो, उसका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता? हाँ, तब वंदना करनी है ना, तो हमको सीखना पड़ेगा। पहले द्रव्य दया है कि मुझे जैना का पालन करना, करुणा में रहना है, पहला ये नियम, पहली ये जवाबदारी। आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? कोई बीमार तो नहीं है ना? अरे वो के बावसी रात रात दवाई लेनी, दूध तो पियोगे नहीं पियो, ओपे तो हरा है सेटलमेंट वाला आदमी हो। अतरू कीधु है तो का फर्क पड़ेगा? का क्या अतरू कीधु है तो का फर्क पड़ेगा? अतरा दिन तो उपवास में ब्यास ना कीधा, હવે थोड़ी डॉक्टर कीधु था B12 कम है, धारे ओ लेनी दवाई के। तपस्या करने वाला तपस्वी आत्मा अभी वो दवाई के भरोसे जिएगा तो यहाँ पर 400 दिन किसके भरोसे जिया? परमात्मा की देव गुरु धर्म की कृपा से यदि इतनी आराधना श्रेष्ठ हो गई है, अभी डरने का काम नहीं। आप पचखान में नहीं रहोगे तो बीमार हो जाओगे। आपको व्यासना चालू रखना है, पर्वत तिथि 5 दिन उपवास चालू रखना है। आपके जीवन में लगे कि मुझे अधिक आराधना करनी है तो और आगे बढ़ो, लेकिन आप समझो कि शरीर 15-20 किलो कम रह गयो, હવે थोड़ा संभालना पड़ी। हमारा तब शरीर के ऊपर था कि आत्मा के ऊपर था? और जवाब दे रहा हो मैंने हजमाव दे रहे कि हजमे प्या। प्रैक्टिकल बात यह है कि बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जिसमें आपका धर्म अस्थिर हो जाएगा। आपको धर्म करने के लिए वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो पहली जिम्मेदारी, सामूहिक रात्रि भोजन में नहीं जाना, वहां पर बहुत ही प्रकार के जैन कुल से विपरीत कोई विराधना हो तो उसमें नहीं जुड़ना, थोड़ा विवेक बनाना। ये दुनिया दुर्गति के कारण ही खड़े करेंगे, दुर्गति में जाने के कारण खड़े करेंगे। दूसरा कारण बता रहा हूं, दूसरी जिम्मेदारी, आपने धर्म शरीर से किया या मन से किया? फिर से शरीर आराधना में जुड़ा था तब मन ने साथ दिया, इसके लिए जुड़ा ना? मन का विश्वास था, इसके लिए जुड़ा ना? आपकी इच्छा थी, कठिनाई थी, फिर भी आप खड़े रहे ना? ये किसके प्रभाव से हुआ? सारा शरीर के प्रभाव से कि मन के प्रभाव से? मन यानी श्रद्धा समझ लेते हम। हाँ, मन तो है, विचार तो श्रद्धा है। अब आपका मन, आपकी श्रद्धा यदि इतना बड़ा कमिटमेंट करता है, इतनी विशाल दीर्घ तपस्या करता है, उस दीर्घ तपस्या में 400 दिन चले गए हैं। अब मुझे वो बताओ जिसने 200-250 दिन, छठ आए सारे, 250 दिन जितना भूखे रहने का कष्ट पूरे इंडिया में पूछो किसी को, जैन धर्म को छोड़ के,
जैन कुल की मर्यादा है और उसमें सब जगह पर जबरदस्त आराधनाएं होती है। जैन कुल की मर्यादा या जैन धर्म को छोड़ के उनको पूछो कि 200-250 दिन का तप ऐसे 400 दिन में करने वाला कोई ऐसी आराधना, कोई ऐसा नीति नियम, कोई ऐसा परमात्मा का वचन, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा धर्म हो तो बताओ। अपन किसी धर्म की क्रिटिसाइज यानी किसी धर्म के लिए गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी जो हैसियत है वो देखो, आपकी जो सामर्थ्यता है वो देखो। आप यदि आपके पास दिमाग है, शक्ति है, सारे सोर्सेस है, तो आप 100 करोड़ के मालिक नहीं बन सकते। आप 1000 करोड़ के मालिक नहीं बन सकते। नहीं बनने की वजह क्या? या उसके पास पुण्य नहीं है। चलो पुण्य छोड़ो, जिसको धर्म पता नहीं है वो भी आगे बढ़ गया है। हम सोचेंगे पूर्व का पुण्य था, वो बात छोड़ दो। आगे बढ़ के ये बात करिए कि यदि ये जो सामने देखते हैं यहाँ बिल्डिंग है, कई फ्लैटों में देखो, कहीं आप गिरिराज की यात्रा करने जाओ तो गिरिराज की यात्रा पर कहीं दूर आप जिस रास्ते वहां से दूर देखो, उस पहाड़ पे पेड़ कहां से आए? पानी तो है नहीं, वो पहाड़ भी ऊपर है, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो पेड़ कैसे बाहर आए? पत्थर में से पेड़ आता है बाहर। इसके लिए जिसको भी कुछ पाना है ना, उसकी कोशिश कम नहीं होती है। जिसको भी कुछ करना है ना, वो कहीं बहाने नहीं खोजता है। वापिस मैं पूछ रहा हूं कि 250-200 समझ लो, हाँ, इतने 225 दिन का जो तप है वो कहीं दिखने मिलता है? नहीं मिलता है। आपने जो चैलेंज उठाई थी वो पूरी की कि नहीं की? कठिन से कठिन रास्ते आपने अपनाए ना। अब ये बताओ, आपका मन यदि ये इतनी बड़ी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है तो आपका मन अब क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। तो दूसरी जवाबदारी आपकी, पहली जवाबदारी द्रव्य दया यानी जीव दया का पालन करना है, तप धर्म की आराधना, तप धर्म की महिमा, तप धर्म का श्रृंगार, कि आप तपस्वी हो वो सामने वाले को लगना चाहिए। क्या आप तपस्वी हो वो सामने वालों को लगना चाहिए? आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको कोई टाइटल या टैटू लगाने की जरूरत नहीं कि मैंने सिद्धि तप किया, मैंने वर्षी तप किया। आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपके व्यवहार से उसे लगे कि आराधक है। तो दूसरा कदम आपके लिए है भाव दया। कौन सी? पहली द्रव्य दया जिसमें हमें हमारा कल्चर मेंटेन करना है, दूसरी भाव दया जिसमें हमारे इमोशंस मेंटेन करने हैं। हमारी आंतरिक शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा के जो गुण है, आत्मा का जो स्वरूप है परमात्मा जैसा है। इस आत्मा में अनंत शक्तियां छिपी हुई है। अनंत शक्ति में से कुछ शक्तियां काम पे लगानी है, अनंत शक्ति में से कुछ हमें संकल्प करना है। देखो एक बात समझ लो, तुम कभी नीचे का कचरा नहीं उठाओगे। नीचे जितना भी कचरा पड़ा है वो उठाने का काम तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारा वहां पर कोई गहना गिर गया होगा तो खोजने आओगे, और मिलने जाएगा तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अच्छी चीज स्वीकारते हो, अच्छी चीज नहीं है उसे आप डिलीट यानी छोड़ देते हो। अब आपके पास वो एक मन होना चाहिए कि आपका सौदा बड़ा होना चाहिए, जो बड़े सौदे में बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। वापिस आपका मन बड़ी चीजों को स्वीकार करना चाहिए, छोटी चीजों से आपको कोई लेना देना ही नहीं, कचरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आप सबके लिए एक कॉमन चीज, मेरे आपके सबके लिए, जो शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ कही है, शास्त्र में सर्वत्र स्वतंत्रता देने वाली कही है, ज्ञानियों ने इस चीज को महान धर्म कहा है। ज्ञानी ने इस वाक्य को, ये जो दूसरा स्टेप्स है, वो दूसरे स्टेप्स के अंदर एक अतुल बल और अपूर्व पराक्रम कहा है। इसके लिए बहुत सारे लोग ये कर नहीं सकते, हार जाते, पीछे हट जाते। बड़ी बड़ी दीर्घ तपस्या के बाद भी ये दूसरा जो स्टेज है वो पाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास शरीर बल था, उनके पास मनोबल यानी श्रद्धा का बल नहीं था। और श्रद्धा का बल आपको चाहिए तो बताओ। 3-4 लोगों की आवाज से मेरी आवाज ज्यादा है। आपको चाहिए तो मुझे रिप्लाई दो, आपको चाहिए तो रिप्लाई दो। आपको ऐसा तो नहीं है कि हाँ बोलिए और फंस जाएंगे। कई लोग हाँ नहीं बोलते, इसके लिए कई लोग हाँ नहीं बोलते कि बावसी कोई के बावसी झट होगो बताओ अपने पे कटे जाओ, बावसी के दूसरो रास्तो है तो पे कटे जाओगे। तो मैंने भी आवेरी के नहीं पे को बोलो नहीं, बावसी बोलो हाँ सा पे हुन लो खाली। आप सुनने के लिए आए हो क्या समझने के लिए आए हो? समझने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो? सीखने के लिए आए हो, पाने के लिए आए हो? पाने के लिए आए हो। तो दूसरी बात यह है,
जिसे हम भाव दया कहते हैं, वो भाव दया का अर्थ यह है तुम कभी भी किसी की नेगेटिव बात में नहीं जाओगे। किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, कोई तुम्हें लेना देना नहीं है। हम दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने एक पंक्ति लिखी है और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बहुत सारी बातें आती है, और कोई भी धर्म हो उस धर्म में ये बात महत्वपूर्ण है कि तुम्हें किसी और के लिए वकील बनने की जरूरत नहीं है। निंदक तू मत मर जाए रे, मारी निंदा करेगा कौन। निंदक यानी कि किसी की चाड़ी चुगली, किसी की गलत बात आग की तरह स्प्रेड करना, उसकी हालत क्या होती है? क्योंकि ज्यादातर तो यही चलता है संसार में। सीता के साथ ये हुआ, मैना के साथ ये हुआ, चंदनबाला के साथ ये हुआ, ज्यादातर यही चलता है। और राजनीति यही कहती है किसी को गिराना है तो उसके लिए झूठ गलत चाड़ी चुगली करते ही रहो। क्या मिलेगा? 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की तो जिंदगी है ना। और 4 दिन वो कोई कह रहा है, अभी बैठे बैठे चले गए, क्या करोगे? जवाब किसको दोगे? तुम क्या कर रहे हो किसी के साथ, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, वो तुम्हें रिप्लाई कैसा दे रहा है, वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि सारा अकाउंट, सारा हिसाब किताब ऊपर लगने वाला है कि तुम कैसे थे, तुमने क्या किया। तो जो लोग निंदा करते हैं, अपनी भाषा में पंचायती था, क्या पंच बने ने, हाँ, निंदक तू मत मर जाए रे, मारी निंदा करेगा कौन। निंदक ने ढोराख जो रे आंगन कोट चढ़ाय, बिन पानी बिन साबू मेरो कर्म मैल कट जाय। निंदक तू मत मर जाए रे, मारी निंदा करेगा कौन। जो चाड़ी चुगली वाले है, नेगेटिव है, उसको पास में रखो, रिएक्शन नहीं लाना उसका। क्योंकि तुम जब तक कठिन परिस्थितियों में नहीं रहोगे तब तक तुम बेहतरीन नहीं बन पाओगे। तुम्हारे मन को तैयार करना है तो तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें फैसिलिटी नहीं चाहिए, वो कमिटमेंट करो। जितनी भी कठिनाई होगी इतनी हम ताकतवर बेहतरीन बनेंगे। और जितने भी बड़े आदमी बने, जिसकी भी शक्तियां बड़ी है, वो ऑलरेडी सामान्य घर से, सामान्य परिस्थितियों का सामना करते 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 वो आगे आए। कोई भी आगे है, टॉप पर है, तो उनका पास्ट देखोगे तो वो संघर्ष में, जो आपके परिवार में देख लो ना, आप पीछे चले जाओ 30-40 साल, आपके परिवार में 40 साल पीछे चले जाओ, आप देखो आपके आसपास आपके जो भी रिलेटिव है संघर्ष में से बाहर आए कि नहीं आए। तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोई भी नेगेटिव आदमी है, तुम्हारे लिए गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं, उसको जवाब कुदरत देने वाली है। क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, जिसने गलत बोया है उसे गलत मिलना है। सही नहीं समझने वाले प्रभु महावीर के समय में थे कि नहीं थे? जानवर नहीं समझता, चंड कौशिक समझ लो, अपन मान लेते हैं। लेकिन जो खिला मारने वाला, जो देव की दुनिया में थे, वो वेंतर वगैरह, जो भोजन देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भोजन भोजन, भगवान सोच रहे थे कि मेरे निर्दोष, मेरे योग्य हो तो देखेंगे। आदिनाथ भगवान ने यही किया ना 13 महीना। तो नहीं समझने वाले बहुत लोग हैं संसार में, हम समझ लेंगे तो उनको भी समझ लेंगे कि वो कैसे है। इसके लिए जो कचरा है ना, वो तुम्हें चाहिए तो वहां तक जाना पड़ेगा। तुम्हें जो कचरा है उसको उठाने के लिए तुम्हें वहां तक जाना पड़ेगा। जो इंसान, जो व्यक्ति यदि तुम्हारी बुराई करते, निंदा करते, ईर्ष्या करते, तुम्हारे लिए गलत बोलते, तुम्हें उसके जैसा बनना पड़ेगा। यदि वो इतना गिरा हुआ है तो तुम्हें गिरना पड़ेगा। तुम्हारा आत्मसम्मान है या नहीं है? सेकंड नंबर, हाँ, आत्मसम्मान है कि नहीं आपके पास? इसका मतलब आपको लेट गो करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं भाव दया। एक द्रव्य दया, एक भाव दया। भाव दया के अंतर्गत आपके मन को एकदम मस्त रखना है। कोई तुम्हारे लिए गलत बोल रहा है तो मन में नहीं रखना है, जवाब नहीं देना है, रिप्लाई नहीं देना है। उसका जवाब कौन देगा? कर्म देंगे ना, उसकी स्थिति वो तैयार करेंगे। और आप जब किसी की बात सुनते हो तो आपको चाड़ी चुगली, ईर्ष्या, निंदा, आपको गलत बात में नहीं आना। क्योंकि आगे दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज लिख रहा है, निंदक तू मर जाव सिरे ज्यू पानी में लूण, निंदक तू मर जाव सिरे ज्यू पानी में लूण। आप निंदक को अपने हाल पे छोड़ दो, क्योंकि निंदक कौन है? नमक है। क्या है? लूण, नमक है। अब नमक पानी में जाए तो, अब जो आपके लिए ईर्ष्या, निंदा, आपके लिए गलत बोल रहा है, जवाब आपको देना, कर्मों को देना। संसार की कोई परिस्थिति है, कर्म होते हैं संसार में,
कई बार कोई जानबूझ के गलत व्यवहार कर लेते, लेकिन एक बात समझ लेना, हमारे जितने भी सिद्ध हुए, अनंत सिद्ध हुए, जितने तीर्थंकर हुए उत्सर्पिणी काल में, उन लोगों ने आत्मसम्मान को कहीं भी पीछे नहीं रखा। फर्स्ट नंबर आत्मसम्मान। बोलो आप डिस्टर्ब होते हो कि नहीं होते हो? शरीर तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना 4 महीना, अरे 400 दिन क्या हुआ था? आपका शरीर, आपका देह तपस्या के साथ डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। हुआ तो भी तुम्हारे पास वो श्रद्धा थी ना कि कुछ भी हो जाए मेरा ये तप फेल नहीं होना चाहिए, ये तप मेरा जीर्ण क्षीण नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपकी तप की पूर्णाहुति यहां तक हुई। आपका पारना है, कल बेला है, परसों पारना है ना, तो आपकी तप की पूर्णाहुति हो गई है। तो जो तप की पूर्णाहुति में शरीर ने इतना साथ दिया, तप की पूर्णाहुति मन ने इतना साथ दिया, अभी मन का खेल शुरू होगा। अभी मन का खेल शुरू होगा। आपको सिर्फ शरीर तक ही परमात्मा चाहिए कि श्रद्धा वाले परमात्मा भी चाहिए? आपको शरीर में साथ देने वाले देवगुरु धर्म कृपा आपने बोल दिया। अब कल नेचर चेंज करना, स्वभाव बदलना, वो अज्ञान बदलने जैसा है। और ज्ञानी ने कोई भी तप को सफल बनाने के लिए सम्यक दर्शन आधारित आराधना बताई है। सम्यक दर्शन यानी आत्मसम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बोलो आप किसी की गलतियों को माफ कर सकते हो? आप किसी की गलतियों को माफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जो मैं कह रहा हूं वो सबके लिए, मेरे आपके सबके लिए बहुत कठिन है। हमें हर बार बुराइयां दिखती है। आज भी आप पाना करोगे और कोई पूछे साता है ने आपका तो अच्छा तप हो गया, परिवार वाले वो तो मन ठाए कि मारी વીજળી કેડી है ने का कीधु है, मारे तपस्या करनी थी, मारे ब्यास तो हाजरू ने वो तैयार नहीं कि बारे की प्रिंट। एक क्या बात हुई? आपका तप पूर्ण हुआ है, संघ समाज वाले सम्मान दे रहे हैं, परिवार वाले सम्मान दे रहे हैं, और आपके अंदर से जहर निकल रहा है, बुराइयां निकल रही है, आग निकल रही है। आपके अंदर छिपा क्या है? हाँ बोलो ये तप सिर्फ इतिहास के नाते ही हमें तप वंदना करनी है कि वास्तविक एक तैयारी करनी है हमारे आत्मसम्मान की? हाँ हमें ये बोला ना कि 1.5 घंटा मेंटेन करना है हमको, तो अभी तो पौना घंटा तो हो गया है, अभी भी 1 घंटा और ले लेंगे, आनंद आएगा, अच्छे गीत गाएंगे, भक्ति करेंगे। हमें तप की अनुमोदना करनी है, तप की वंदना करनी है कि तप से निर्जरा करनी है। तुम्हारी यहां तपस्या पूर्ण होती है कि नई तपस्या की शुरुआत होती है? द्रव्य तपस्या, द्रव्य आराधना, द्रव्य दया पूरी हुई, भाव दया के साथ हुई, लेकिन अब आगे जाके एक नया संकल्प करना है, मेरा जीवन बेहतरीन बनना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार भी बेहतरीन बनना चाहिए, मेरे साथ मेरा समाज भी बेहतरीन बनना चाहिए, मेरे साथ मेरा जो शासन है उसमें मेरा श्रेष्ठ योगदान भी रहना चाहिए। आप यदि परमात्मा के इशारे से, आदेश से, आज्ञा से, परमात्मा की भक्ति से यदि आगे बढ़ते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। बोलो मन का ऑपरेशन स्टार्ट होगा या शरीर का? मन का। तो दोनों चीज हमें समझनी है, और दोनों चीज में हमें हमारी मन की स्थिति को तैयार करनी है। आप अपने मन को यहां से एक धारणा शक्ति के साथ तैयार करो कि आज से अब मैं संकल्प करूं किसी की नेगेटिव बात में नहीं आऊंगा। जो आपको नेगेटिव मैसेज पढ़ने में आए ना, उसको डिलीट कर दो, उसके ग्रुप को डिलीट कर दो। कितनी बड़ी चैलेंज है आपके लिए। आपके पास जो भी ग्रुप है, क्योंकि दुनिया में लावारिस मैसेज बहुत घूमते रहते हैं, आदमी में बोलवा में कटे पिया लागे। हमारे यहाँ एक वचन है, वचन है सुकिम दारिद्रम, बोलवा में कटे पिया लागे, वो तो एडू कह रहे तो एडू कह रहे तो ओ है ना वो है, अब थारे का लेनो देनो। और दुनिया में नियम है, जो बोते हैं यानी कि बोते हैं वो आता है, जो भी हम देते हैं वो रिटर्न आता है, जो भी देते हैं वो रिटर्न आता है। आज आपने सुधार नहीं किया, शायद आपको शारीरिक तकलीफ ना हो, पैसे की तकलीफ ना हो, लेकिन कर्म ऐसा होगा, आपके सामने आपकी संपन्नता होगी, आपकी शक्ति होगी, लेकिन 10, 15, 20 साल के बाद आपका बेटा या आपका पोता, वो आप दुखी देखोगे। बोलो आपको सुखी बनना है या दुखी बनना? मन बना लो, सबसे बड़ा कर्तव्य निभाओ तपस्या के पीछे कि मेरे जीवन में निंदा ईर्ष्या के परिणाम नहीं रहने चाहिए। मस्त रहो ना, परमात्मा ने सब कुछ दिया है ना, देखना, खाना, पीना, बैठना, उठना, परिवार, प्रेम, स्नेह, भक्ति, सब कुछ दिया है ना। अब कभी क्या है? ये सारी चीजों को ध्यान रख के 2 मिनट आंखें बंद करें, स्थिर बैठे, और यहाँ हम आदिनाथ परमात्मा के संकल्प के साथ एक ध्यान करते हैं।
परमात्मा से कृपा, परमात्मा से प्रार्थना कर दे कि प्रभु कुछ भी हो, मेरे भाव की ताकत बढ़े, ऐसा आशीर्वाद देता है।